विटामिन, विटामिन, ठीक है। आज हमको पढ़ना विटामिन के बारे में। देखिए यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, विटामिन से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। विटामिन या विटामिन क्या होता है? एनीबॉडी, व्हाट इज विटामिन? कोई भी रेज योर, हाँ वेरी गुड, बताइए। सो विटामिन एक न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी पे होना चाहिए, जो कि इम्यूनिटी देता है, एनर्जी बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म ग्रो करता है। बैठिए, बैठिए, सीखिए। और वेरी गुड, हाँ बोलो। सर विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की उपापचय क्रियाओं में सहायक है। ठीक, वेरी गुड। और कोई साइंस वाले कौन कौन है? साइंस वाले बॉडी के फंक्शंस बॉडी के फंक्शन अच्छी तरह से वर्क करते हैं। ठीक, आते मोबाइल को रखो इधर, मोबाइल ही चलाओ, काम आ गया, काम आ गया है। चल देखिए ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट अगर आपसे एग्जाम में पूछे विटामिन से कितनी कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, ठीक है। ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं, एनर्जी विच इज मेजर्ड इन द कैलोरी, एनर्जी को कैलोरी में मेजर करते हैं बेटा। याद रखना, विटामिन से जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन एक 5 कैलोरी, है ना, किलो कैलोरी, ठीक है। दूसरा 3 किलो कैलोरी, तीसरा 1 किलो कैलोरी, और चौथा 0 कैलोरी या नन। तो ऑप्शन याद रखना, विटामिन एक ऐसा चीज है जिससे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, ये एनर्जी का सोर्स नहीं है, ठीक है बेटा सौम्या। कभी भी विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन एनर्जी का एक सोर्स नहीं है, याद रखना। आप जितना भी जीवन में विटामिन का टेबलेट खाते हैं वो आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करती, याद रखना बेटा। वाटर है और विटामिन है, दो चीजों को पहले याद कर लो। साइंस में दोनों चीजों के बारे में पहले याद कर लो। वाटर हमको ऊर्जा नहीं देता, दूसरा चीज विटामिन हमको ऊर्जा नहीं देता, विटामिन हमको ऊर्जा नहीं देता, एनर्जी इससे नहीं मिलती। तो हमारे शरीर में विटामिन क्यों आवश्यक है? याद रखना बेटा, जैसे बॉडी में एक आपका वाइटल रिएक्शन होता है, दैनिक जीवन में जैविक क्रिया होती है, जैविक क्रियाएं होती है। जैसे अभी हाथ का मूवमेंट करना, ठीक है, हाथ का बढ़ना, ग्रोथ करना, ठीक है, समझ में आ रहा बात? दैनिक क्रियाएं, दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में अगर कोई जैविक क्रिया करवानी है, जैविक क्रिया, वाइटल रिएक्शन कराना है, ठीक है, तो उसके लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है, याद रखना बेटा, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे यौगिक है जो हमारे शरीर में फंक्शनल एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैविक क्रियाएं करवाने के लिए सहायक है। जैसे आंखों से देखते हो तो जब अच्छे से दिखाई दे रहा है मतलब आपके आंख स्वस्थ है, स्वस्थ है। आपकी त्वचा अगर ग्लो कर रही है तो आपकी त्वचा क्या है? स्वस्थ है। क्लियर हो रहा है बात? आपके बाल झड़ नहीं रहे, आपके नाखून क्या हो रहे हैं? खराब नहीं हो रहे। तो वो विटामिन क्या करता है बेटा? उसको बेहतर करने में सहायक करता है। विटामिन एक कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है बेटा, जो हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में केवल जैविक क्रियाएं को करवाने के लिए सहायक है। जैविक क्रिया करेगा तो हमको इससे एनर्जी नहीं मिल रहा, यह ऊर्जा का सोर्स नहीं है। विटामिन से, अगर विटामिन का टेबलेट आप खा रहे हैं या डेली आप विटामिन ले रहे हैं
मल्टीविटामिन का कई लोग टेबलेट्स लेते हैं, तो इससे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, केवल आपकी जैविक क्रियाएं क्या होती है, स्ट्रांग होती है। जैसे त्वचा स्वस्थ हो जाएगी, आंखें स्वस्थ हो जाएंगी, बाल स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, ब्यूटी विटामिन का प्रयोग करते हो, विटामिन ई को चेहरे में लगाते हो, हाय मैं बहुत सुंदर हूं टाइप का, है ना, तो उससे क्या होता है बेटा, आपकी त्वचा स्किन अच्छा होगा। ये कोई ऊर्जा नहीं प्रदान करता। लिखेंगे विटामिन के बारे में, पहला पॉइंट, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह ऊर्जा प्रदान नहीं करती। ठीक है, इट these are not energy compound. These are not energy compound. These are the organic compound, not energy compound. ठीक, इट कंट्रोल द वाइटल रिएक्शन, दैनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दैनिक क्रिया, वाइटल रिएक्शन, दैनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। एकदम आराम से पढ़ना बेटा, है ना, चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग करनी है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा विटामिन क्या होता है। विटामिन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता। ये एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है। आपके घर में किसी के शरीर में ऊर्जा की कमी अगर हो रही है और आप लग रहा है कि विटामिन आप दे रहे हो, ठीक है, तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनर्जी सोर्स आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। एनर्जी सोर्स अलग होता है, विटामिन अलग होता है। हमारे शरीर में वाइटल रिएक्शन होते हैं, दैनिक क्रिया करनी है, समझ में आ रहा है, उसके लिए विटामिन जरूरी होता है। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में जैविक क्रियाएं करवाने के लिए, वाइटल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर द कंट्रोल द वाइटल रिएक्शन। याद रखना बेटा, फॉर कंट्रोलिंग द वाइटल रिएक्शन, दैनिक क्रिया को नियंत्रित करने के लिए विटामिन का प्रयोग करते हैं। विटामिन से हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलती, पहली पॉइंट। विटामिन कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है। दूसरा पॉइंट याद रखना, एक कंपाउंड है, ये यौगिक है ये, ठीक, जो हमारे बॉडी में पहले से अवेलेबल भी होता है और हम लोग आउटसोर्स से भी इसको प्राप्त करते हैं। दोनों चीजों को अपन सीखेंगे, ठीक है। अब लिखना बंद करेंगे, पूरा फोकस बोर्ड पे। एक तो मैं बोला विटामिन हमको पढ़ना है। विटामिन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। दूसरा होता है डियर फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील। फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। पहले तो याद रखना है कि दो प्रकार के विटामिन होते हैं। जो जल में घुल जाते हैं मतलब वो यूरिन के माध्यम से निकलेंगे। तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, यूरिन में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है। यूरिन में, बंद करिए मोबाइल, कौन सा विटामिन उपस्थित होता है, यहां से क्वेश्चन निकलेगा। यूरिन, अबे लिखना बंद करो, इधर देखो, पूरा फोकस बोर्ड में करोगे ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं बोला जल में घुलनशील, अगर जो जल में घुल जाएगा यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, तो भैंस गई पानी में। क्या बोला, भैंस गई पानी में। अबे क्या बोला, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। पानी मतलब जल, और जल में कौन है, तो भैंस। भैंस मतलब बी और सी, क्लियर। तो विटामिन बी ये वाटर सॉल्युबल है। विटामिन बी, विटामिन बी
विटामिन बी, ये जल में घुलनशील विटामिन है, पहला क्वेश्चन। विटामिन सी, ये भी आपका वाटर सॉल्युबल है, विटामिन सी। ओके, जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी, दोनों याद हुआ। भैंस गई पानी, भैंस भा 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 भैंस, बी सा सी, याद रखना, भैंस गई पानी में। ओके, जल में घुलनशील है ना, जैसे फैट है, फैट जैसे फैट का सोर्स है। तुम पिज्जा खाते हो, पिज्जा खाते हो ना भाई, सैंडविच खाते हो, पिज्जा खाते हो, चॉकलेट खाते हो, ये सब फैट के सोर्स है। शरीर में ये सब फैट बढ़ाते हैं, और जब ये सब चीज खाओगे तो तुमको कीड़ा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कीड़ा। क्या लग जाएगा बेटा? कीड़ा। फैट खाओगे तो कीड़ा लगेगा, है कि नहीं? तो विटामिन के, क्या बोला? विटामिन के, विटामिन के फैट सॉल्युबल, विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई फैट सॉल्युबल, विटामिन डी, क्या बोला डियर? विटामिन डी, विटामिन डी के बाद विटामिन ए, विटामिन ए ये फैट सॉल्युबल है। अर्थात आपके शरीर में ना तो विटामिन ए ज्यादा होना चाहिए, ना तो विटामिन ई ज्यादा होना चाहिए, ना तो विटामिन डी ज्यादा होना, मत लिख रहा, ना तो विटामिन डी ज्यादा होना चाहिए, ना तो विटामिन ए। कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कभी भी आपको विटामिन डी का टेबलेट नहीं देगा, देगा भी तो क्या बोलेगा? इसको हफ्ता में 10 दिन में एक बार खाना। ठीक है, अभी सब सीखेंगे, सारी चीजों को, सारी विटामिन को डिटेल से देखेंगे, पर पहले समझ जाइए कि विटामिन क्या होता है। विटामिन एक ऐसा कंपाउंड सोर्स है, कार्बनिक यौगिक है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, पर इससे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। इसको खाने से कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये केवल जैविक क्रियाएं, आंखों का स्वस्थ होना, आंखों से अच्छा दिखाई देना, कलर रंग में भेद करना, ये विटामिन के कारण होता है। आप किसी भी चीज में कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है कई लोगों को, हरा लाल में उन लोग अंतर नहीं कर पाते, हरा लाल एक बराबर दिखेगा, तो कलर ब्लाइंडनेस। रात को दिखाई नहीं देना, जैसे मेरे को ड्राइव नहीं करता मैं, रात को डर लगता है, ठीक, रात को कम दिखाई देना, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोला? नाइट ब्लाइंडनेस। किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी की झुर्रियां आ रही है त्वचा में, क्लियर? समझ में आ रहा है? चर्बी झुर्री आती है, बुढ़वा दिखते हैं लोग, बुढ़ा जैसे स्किन हो जाता है, होता है ना? तो ये सब क्या है बेटा? ये आपकी जैविक क्रिया है, वाइटल रिएक्शन। और वाइटल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, दैनिक क्रियाएं को करवाने के लिए विटामिन नेसेसरी है। विटामिन एनर्जी सोर्स नहीं है, पहला पॉइंट। विटामिन ऊर्जा का सोर्स नहीं है, पहला पॉइंट। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन हमारे दैनिक क्रियाओं को करवाने के लिए आवश्यक होता है। इट्स कंट्रोल द वाइटल रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में वाइटल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। विटामिन को दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, एक तो जल में घुलनशील, कैसे बोला? जल में वाटर सॉल्युबल विटामिन है। निम्न में से कौन कौन से वाटर सॉल्युबल है? क्या कहता? भैंस गई पानी, भैंस गई पानी, भैंस भैंस बी से बी विटामिन बी, स से सी विटामिन सी, भैंस गई पानी। विटामिन बी और विटामिन सी, जब मुंह में छाला हो गया, बॉडी में किसी प्रकार का वाइटल रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, छाला हो गया, फुंसी हो गया, फोड़ा हो गया किसी प्रकार, तो बी कॉम्प्लेक्स का टेबलेट देते हैं आपको डॉक्टर लोग। बी कॉम्प्लेक्स का पता होता है, विटामिन बी के अनेक सारे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, ये सब होता है, B4 नहीं होता, याद रखना है ना, अभी सिखाएंगे। ये सब रहेगा, उसमें सब सोर्स रहेगा। उसको आप खाओगे तो आपके शरीर के वाइटल रिएक्शन एक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा एक्टिव होंगे, ज्यादा तेज गति से चलेंगे, वाइटल रिएक्शन दैनिक क्रिया ज्यादा तेज गति, मुंह में छाला हो गया, घाव हो गया, कुछ भी प्रकार का बीमारी, तो ये सब आपके लिए क्या यूज करते हो? बी कॉम्प्लेक्स करते हो ना। बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी के सारे सोर्स आ गए। क्यों करते हैं विटामिन बी का प्रयोग? समझ में आ रहा है? और ये वाटर सॉल्युबल है, मतलब इसको आप ऐसे लेते हो, खाते हो, पानी में घुल जाता है, घुल जाता है, आपके शरीर में पूरा फैल जाएगा, और फिर उसको यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा, तो मतलब ये आपके शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा ज्यादा। इसीलिए रेगुलर बेसिस में विटामिन बी का टेबलेट कई लोग खाते हैं। पर जो फैट सॉल्युबल है, मतलब वो लीवर को अटैक करेगा, लीवर को अटैक करेगा। आप कोई भी चीज, डॉक्टर क्यों मना करता है? देखो थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, डॉक्टर मना क्यों करता है फैट खाने से? वसा में, क्योंकि वसा का पाचन आगे पाचन तंत्र पर सबसे अंतिम में होता है, फैट जो है ना सबसे लास्ट में पचेगा, लिवर उत्तरदायी है उसको पचाने के। आगे देखेंगे, फैट है, फैट, क्लियर? तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब वो घुलेगा किसमें? फैट में।
ठीक, तो ये जैसे कोई भी सोर्स खाते हो, मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूं, कोई भी फैट का सोर्स खा गया, जैसे चॉकलेट खा रहे हो, तो चॉकलेट खाने से क्या होगा, कीड़ा लगे, तो फैट सॉल्युबल है विटामिन के, कीड़ा से के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, these 4 vitamin is a fat soluble vitamin, except these 4 rest of the 2 B और C water soluble vitamin है। ओके, विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, किसी प्रकार से ऊर्जा नहीं मिलेगी। विटामिन इज नॉट अ सोर्स ऑफ द एनर्जी, ये सोर्स नहीं, ऊर्जा का स्रोत है। पानी और विटामिन से शरीर में हमारे ऊर्जा नहीं मिलती, पानी और विटामिन हमारे शरीर के वाइटल रिएक्शन को मजबूत करते हैं, इसलिए ये नेसेसरी है। कई प्रकार से ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए क्यों बोलते हैं डॉक्टर, वाइटल रिएक्शन एक्टिव होगा, आप बूढ़े होगे, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा क्योंकि विटामिन की कमी होगी, आंखों में दिखना, दांत में दर्द देना, बाल का झड़ना, त्वचा का झुर्रियों का आना, ये सब विटामिन की कमी से। समझ में आ रहा है, स्किन डिजीज होना विटामिन की कमी। और जिसके शरीर में विटामिन है, वाइटल रिएक्शन एक्टिव है, दैनिक क्रियाएं हो रही है, तो आदमी क्या दिखेगा, स्वस्थ दिखेगा, एक्टिव दिखेगा। आंतरिक चीजें अलग है, बाहरी चीजें अलग। तो विटामिन 2 प्रकार से कैटेगराइज किया गया, जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल, फैट में घुलनशील फैट सॉल्युबल। दोनों याद हुआ, लिखना कुछ नहीं है, पूरा विटामिन याद हुआ अभी तक, क्लियर हो रहा है, पक्का? हाँ तो बोलो। क्लियर, याद हो गया ना? देखो याद करो, विटामिन बी, इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। अगला पॉइंट है ना, अभी लिखना नहीं है डियर, कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन जटिल विटामिन कहा जाता है इसको। विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B6 होता है, B12 होता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। इसे टेबलेट भी खरीद के लाओगे तो बोलोगे भैया बी कॉम्प्लेक्स का टेबलेट देना, कैप्सूल जो आता है बी कॉम्प्लेक्स खाते हो, कभी खाया हो? अरे मैं डॉक्टर हूं भाई, समझे? आओ तुम लोग मेरे को इलाज कराना है, ऐसे मुंह मरीज टाइप बना साहब, अच्छा नहीं लगा थे, ऐसे पकड़ मुक्का से दम से देखा थे ठीक हो जाए। नहीं समझ में आया बात? वो क्या बोलते हैं, हरिहर बांस का डंडा, सर नहीं बोलते हैं। चाय मीठी नहीं है, अब मीठी लगेगी, अरे यार ये क्या है, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, इसको क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। लिखिए इसको फटाफट। विटामिन यह एक कार्बनिक यौगिक है, यह ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, यह दैनिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है, ठीक है? तो पुराने जमाने के लोग जब भी कोई चोट लग जाता था या कोई हो जाता था तो क्या बोलते थे, जाके यूरिन लगाते। ऐसा इलाज पद्धति गांव में अभी भी चलता है। वाई? सुसु करने जाके बोलते हैं, जब बेटा ऐसे ऐसी चीजें आएंगी ना, फिर इसमें हाँ ब्लाई माँ सेम ऐसे नहीं बोल रहा है, हम लोग बच्चे थोड़ी है। अभी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा साइंस में, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि गए रे सर क्या पढ़ा दे रहे, कुछ नहीं है बेटा। मेरे स्टूडेंट लोग का फोटो दिखाऊंगा, तुम लोग और डर जाओगे, डेड बॉडी के ऊपर काम करते रहते हैं हम लोग, सीरियसली मजाक लग रहा है। दिखा दिया तो, अभी दिखा दिया तो है भाई, जो MBBS कर रहा है, जो BMS कर रहा है, फोटो भेजते हैं, पूरा बॉडी सड़ गया रहता है, देखो दिखा रहा हूं, मजाक लग रहा है, व्हाट्सएप में आता रहता है मेरे पास, फेंकते हैं सर टाइप का लगता होगा, है ना?
कैसे जी? ये देखो, दिख रहा है बॉडी? दूर से नहीं दिख रहा है क्या? ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग सब मेरे स्टूडेंट हैं। और दिखाऊं? ये देखो, डेड बॉडी को हाइड करके भेजे। देखो सर, आज हमारा पहला दिन था, आज ऐसे ऐसे काम किए, और तुम लोग अगर भाजी खाने का सोच रहे। तो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी बेटा साइंस में, है ना? पढ़ना पड़ेगा। हो गया बेटा? तो अब एक बात बताइए, आप, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि पुराने जमाने के लोग जैसे होते थे, प्राचीन लोग, बुजुर्ग लोग, एकदम जाके साइकिल अगर चला, भड़ांग से गिर गए और पूरा पैर छिला गया, तो बाहर में क्या करते थे? कई लोग बोलते थे उसमें सुसु करते। अबे हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, है ना? क्यों? क्योंकि यूरिन में, ये क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए बोल रहा हूं, यूरिन में कौन सा विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी। 95% आपका याद रखना, 95% वाटर है, जबकि 5% इसमें क्या होता है? विटामिन होता है। देखो यूरिन में, मानव मूत्र में, यूरिन में 5% विटामिन होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर हुआ? याद रहेगा? पक्का? बोलो, आप तो बोलो, पॉइंट कर करके लिखते जाएंगे। यूरिन में 95% वाटर होता है और 5% विटामिन होता है। ठीक, अभी पहले फैक्ट लिखवा दे रहा हूं, फिर समझाऊंगा सारी चीजें। अगला पॉइंट लिखिए, कौन सा विटामिन है जो मानव की त्वचा में पाया जाता है? स्किन में, ह्यूमन बॉडी की त्वचा में पाया, कौन सा? विटामिन सी। अबे वाटर सॉल्युबल है वो। ई। देखो मैं बोला ना, अधजल गगरी छलकत जाए। जब नहीं पता तो गलत मत बोलो, सर मैं पढ़ा हूं पर मेरे को याद करना पड़ेगा, ऐसे बोल के नीला टाइप वहां से हट जाओ। विटामिन डी, इसीलिए धूप में जाकर बैठते हो। सब समझाऊंगा मैं। हमको धूप से विटामिन डी नहीं मिलता है, याद रखना। विटामिन डी हमारे शरीर में पहले से प्रेजेंट है, इसीलिए डॉक्टर लोग विटामिन डी का टेबलेट नहीं देते हैं, पहले से उपस्थित है। वो धूप में जाकर वो एक्टिव होता है। वो कैसे होता है मैं समझाऊंगा। बोलते हैं ना सुबह सुबह धूप लेना चाहिए। धूप जादू हो ना तुम लोग। धूप, कई लोग अगर धूप से एब्सेंस है, बहुत समय से, लंबे समय से धूप नहीं ले रहे, तो उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी अवेलेबल है पर वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है। आगे समझाऊंगा, पहले फैक्ट को लिखिए। ह्यूमन बॉडी में, स्किन में कौन सा है? विटामिन डी। दूसरा लिखिए, विटामिन B12 और विटामिन के। B12 और विटामिन के, ये बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेटाइन। ठीक है? जितने फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन, जितने फैट सोल्यूबल विटामिन है, कीड़ा, कीड़ा, KEDA, कीड़ा, जितने फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, कीड़ा, KEDA, कीड़ा, जितने फैट सोल्यूबल विटामिन है, उस सब लीवर में जमा होते हैं। यकृत, लीवर, दिस ऑल आर स्टोर इन लीवर, यकृत में जमा होते हैं। ठीक, चलिए कॉपी पर।
हमने देखा फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ओके, इसमें सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए ठीक है, पूछूंगा बेटा, इसलिए ध्यान से देखते जाना, क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे हैं, सबको याद कराना है क्लास में, केवल पढ़ा के छोड़ना नहीं है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। वाई कोचिंग, कोचिंग क्यों कर रहे हो? ये तो किताब में तो दिया है, सब पढ़ सकते हो, पर यह याद करना। देखो, इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल से याद रखना, रेटिना। रेटिना याद आएगा मतलब आंख याद आएगी, याद आएगा ना? रेटिना। और रेटिना कहाँ होता है? आंख में। ओके, तो विटामिन ए याद रखना, रॉड, ठीक है, उसको मजबूत करता है। क्या को मजबूत करता है? रॉड। मैं बताऊंगा शंकु रॉड क्या होता है, दोनों में अंतर बताऊंगा। पहले याद रखो इसका साइंटिफिक नेम। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ओके, रेटिनॉल से रेटिना, क्या? रेटिना। रेटिना मतलब आंखें। आंख में, रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, सेल कोशिका। एक टॉपिक आएगा सेल, हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। ये जो शरीर बना हुआ है, बॉडी जो बना हुआ है, ये विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है। और ये अंग किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से, छोटे छोटे कोशिका से। तो आंखों में दो प्रकार की सेल होती है, एक तो होता है स्लाका, जिसको रॉड बोलते हैं। अभी दो पॉइंट याद रखो। सबसे पहला पॉइंट याद रखो कि विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल से याद रखना आंख या आईज। क्या बोला? आईज। तो रेटिनॉल मतलब विटामिन ए हमारे शरीर में क्या काम करेगा? तो ये रेटिना में पाए जाने वाली सलाका कोशिका या रॉड सेल को मजबूत करता है। रॉड सेल को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, है ना, उसको क्षमता या मजबूती प्रदान करता है टू द रॉड सेल। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ओके, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द रॉड सेल। हमारे शरीर में सलाका कोशिका को मजबूत करता है। आंखों में उपस्थित सलाका कोशिका, रेटिना में दो प्रकार की चीजें होती है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है? ठीक, बात को समझो बेटा। पहले तो फैक्ट याद करो, फैक्ट ही याद करना है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। देखो, इकोनॉमिक्स को लाइट में पढ़ना है, एकदम वर्स्ट सब्जेक्ट है। और दूसरा, उसमें फैक्ट ज्यादा है। कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फैक्ट, जैसे हम लोग अभी जहां तक पढ़े उतना को पढ़ते रहो, है ना। इकोनॉमिक्स को धीरे धीरे करके मैं पढ़ाऊंगा। साइंस को, ये बड़ा सब्जेक्ट है, इसको खत्म करना है, ठीक है? टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है। आज मैं पढ़ा है विटामिन्स, तो विटामिन्स को पहले क्लियर करो। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ये सब फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है, लीवर में जमा हो जाएगा। ज्यादा इसकी मात्रा हो जाएगी शरीर में तो लीवर आपका जमा हो जाएगा, फिर लीवर खराब हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा मनमाने विटामिन मत खाना अपने मन से। कई लोग डॉक्टर हो जाते हैं। मैं तो बोल रहा हूं ड्रग्स लेना ही चाहिए। ड्रग जितने भी आपका दवाई है, मेडिसिन है, वो लेना ही नहीं चाहिए। कोशिश करो कि पहले शारीरिक क्षमता ऐसी रहे कि आप इलाज हो। और दवाई लेने पर जब शरीर की स्थिति आ रही है तो कहीं ना कहीं शरीर के ऑर्गन को खराब करेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं? होम्योपैथी। कई लोग क्या यूज करते हैं? होम्योपैथी, क्योंकि उस शरीर में उसका क्या है बेटा? नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अब मैं मान लीजिए बराबर बिना डॉक्टर की सलाह से मैं विटामिन का टेबलेट खा रहा हूं, सोच रहा हूं कि मैं मस्त दिखूंगा, मस्त स्वस्थ हो जाऊंगा, तो वो जरूरी नहीं है कि आपके शरीर को अच्छा करेगा, वो शरीर को नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल है मतलब आपके फैट में स्टोर होगा।
तो पहला तो याद रखना फैट सॉल्युबल विटामिन होता है विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और रेटिनॉल से याद रखना रेटिना। रेटिना रेटिना में सामान्यतः दो प्रकार के कोशिका पाई जाती है। एक तो होता है रॉड सेल, सलाका कोशिका, और एक होता है कोन सेल, शंकु कोशिका। मैं बोला रेटिना में, रेटिना आंख में एक हिस्सा क्या है? रेटिना। रेटिना में दो प्रकार की कोशिका है, दो प्रकार के सेल है। रेटिना में सामान्यतः दो प्रकार के सेल है जिसके कारण हमको दिखाई देता है। एक तो होता है कोन सेल, कोन सेल, शंकु कोशिका। दूसरा होता है बेटा रॉड सेल, सलाका कोशिका। हमारे आंख में रेटिना, और रेटिना में दो कोशिकाएं हैं। फर्स्ट वन इज अ कोन सेल, सेकेंड वन इज अ रॉड सेल। हमारे ए से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विटामिन ए अगर हम लोग जैसे गाजर खा रहे हैं, या आपका मछली की आंख का तेल पी रहे हैं, क्रूड ऑयल, क्रूड फिश ऑयल बोलते हैं, है ना, उसकी आंख का तेल, मछली की आंख खा, या फिर ऐसा कोई सोर्स, हरी पत्ती, हरे सब्जी खा रहे हैं जो विटामिन ए के सोर्स है, आगे देखेंगे, तो उससे हमारे आंख में क्या होगा बेटा? रॉड सेल है वो मजबूत होगा। अभी मैं बोला हूं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रॉड सेल को, सलाका सेल को मजबूत करता है। विटामिन ए सलाका कोशिका को मजबूत करता है। ओके। आंख में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? दो। रेटिना में कितने प्रकार की कोशिका होती है? दो। एक तो सलाका है, दूसरा शंकु है। क्लियर? समझ में आ रहा है? दो प्रकार की कोशिका है। इसमें एक कोशिका का नाम क्या है? रॉड सेल, और दूसरा क्या है? कोन सेल। रॉड सेल सलाका कोशिका, इसको मजबूत करता है कौन? विटामिन ए। इसको मजबूती प्रदान करता है। मतलब हमारे रेटिना में, अगर रेटिना में रॉड सेल है तो वो अच्छा कैसे होगा? विटामिन ए लेने से। तो इससे क्या फायदा होगा? याद रखना बेटा, अगर रॉड सेल खराब होगा तो आपको अंधेरे में दिखना बंद हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होगी। और धीरे धीरे रॉड सेल पूरा खराब हुआ मतलब आपको पूर्ण दिखना बंद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटा ब्लाइंडनेस की बीमारी, रतौंधी। क्या बोला? रतौंधी। रतौंधी की बीमारी हो जाएगी। ठीक है। तो रॉड सेल याद रखना बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस को दूर करता है। अगर अच्छा है रॉड सेल तो नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में, डार्क ब्लाइंडनेस अंधेरे में, ठीक है, दिखना कम हो जाएगा। अब आप चाहते हो अंधेरे में बढ़िया दिखे, रॉड सेल अच्छा काम करे, तो उसके लिए कौन सा सोर्स से लेना है? विटामिन ए। विटामिन ए। ठीक है। तो आपको पूछेगा कि रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस या डार्क ब्लाइंडनेस की बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। और उसका रीजन क्या है? रॉड सेल का खराब हो जाना या रॉड सेल का कमजोर हो जाना। पर कलर की बात आएगी, वर्णांधता एक बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसको। कई लोग कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बचपन से देखना रंग भेद कर नहीं पाते, कलर ब्लाइंडनेस। तो उसके अंदर में जो कोन सेल है रेटिना के अंदर में, वो उसकी फंक्शनिंग कमजोर हो चुकी है। तो कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता की बीमारी किसकी खराब हो जाने से होती है? कोन सेल, शंकु कोशिका। क्लियर हुआ? याद रहेगा। और ये एक अनुवांशिक बीमारी है बेटा, बचपन से जिसका कोन सेल काम नहीं करता है, इसके लिए कोई विटामिन का सोर्स नहीं है। कई लोग क्या होते हैं, पैदा होते हैं तो उनके कोन सेल खराब है, तो फिर वो रंग भेद नहीं कर पाते, लाल और हरा में समानता रंग भेद नहीं कर पाते।
क्लियर? विटामिन ए समझ में आया? उल्लू को रात को अच्छा दिखाई देता है। कई लोग बोलते हैं ना रात को जगते रहता है उल्लू। रात को जगने का कारण नहीं है, उल्लू को ऐसा लगता है कि अभी दिन है। हम लोगों को भगवान बनाया कॉन्सेप्ट से बनवाया। अब ये बात है कि हम लोग उसके विपरीत काम करते हैं, पर हर चीज में एक प्रकृति ने एक कॉन्सेप्ट जोड़ा है। सोने का टाइम निर्धारित किया रात को, और हम लोग दोपहर को सो रहे हैं, सुबह नहीं सो रहे हैं। हम इंजीनियरिंग करते थे तो हम लोग दिन देखते ही नहीं थे, विश्वास मानिए। रात भर जगने का आदत रहता था, और सुबह 1:30 बजे 2 बजे उठते थे और जाके सीधा हॉस्टल से सीधा कॉलेज, और कॉलेज में जाके या तो मैं कैंटीन में बैठूं या तो क्रिकेट खेलूं। 2 काम रहता था, बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, क्रिकेट खेलना, यही काम किए कॉलेज में। पढ़ते नहीं थे, पढ़ते रात को थे। कोई कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती बेटा, और जो कॉलेज पढ़ा रहा है वो बहुत मतलब उसको भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। कॉलेज में जो प्रोफेसर है वो कभी टीचिंग नहीं करते, ये फैक्ट है। थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे अलग बात है, पर आके पढ़ाए मजाक है, फोकट से। प्राइवेट कॉलेजों में ज्यादा पढ़ाई हो जाता है, पर हमारे तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था। तो हम लोग को मेरी मम्मी बोलती थी ये उल्लू है, उल्लू औल उल्लू। तो उसका मतलब क्या है? उल्लू में जो रॉड सेल है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। रॉड सेल बहुत ज्यादा बड़े हैं, और रॉड सेल क्या है बेटा, उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो उल्लू को रात होता है ना तो भी उसको लगता है दिन है। उल्लू को अंधेरे में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। अधिकतर देखना उल्लू रात को घूमते हुए तुमको दिखेगा। हमारे छज्जा में आके बैठे रहता था वो, कई बार बैठता था, मैं दिखता था 2 बजे रात को, 3 बजे रात को। जनरली मेरे रात को जगने का आदत है, तो अचानक से देखो तो ये बगल में उल्लू है, फिर तुम्हारा याद आता। रात को ही उसको याद करते हैं, नहीं समझे बात? अरे तुम लोग उल्लू को अंधेरे में दिखाई क्यों देता है? उसका रीजन है रॉड से। ओके, उसका सलाका कोशिका बहुत ज्यादा मजबूत है ना बेटा? रॉड से। क्लियर? अब किसको किसको अंधेरे में नहीं दिखता है? हमारे मोहल्ले के एक लड़का है, उसको रात में बिल्कुल नहीं दिखता है, उसका हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता है, और दिन में बहुत अच्छा दिखेगा। दिन में उसको अच्छा दिखेगा। तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? आप लोग क्या सोचोगे? बाकी लोग, आप लोग पढ़ लिए तो आप क्या बोलोगे? सर इसका रॉड सेल खराब हो गया। समझ में आया बात? सोर्स क्या क्या है? पहला तो याद रखना, विटामिन ए का सोर्स, बेस्ट सोर्स गाजर, कैरेट। याद करना, बाद में लिखना। पपीता, पपाया। गोल्डन राइस, कभी खाया हो गोल्डन राइस? सुनहरा चावल बाबू, उसमें सोने का पॉलिश करते हैं, पूरा पेंट करते हैं। रईस आदमी लोग सादा सफेद चावल नहीं खाते, गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस, पनीर, मशरूम, इसमें थोड़े थोड़े सोर्स होते हैं। ठीक है? ग्रीन वेजिटेबल, फिश हो गया, नॉनवेज में आपका फिश हो गया, एग हो गया, अंडा हो गया, या नॉनवेज हो गया मीट, इसमें सब सोर्स है। नॉनवेज फुल खाना चाहिए, ठीक है? कौन कौन शाकाहारी है? एक दिन पिकनिक में खा दिया तो एक लड़की आके मेरे को दूसरे दिन बोली, सर आपसे आ बाबा का पूजा करते हो, चिकन कैसे खाते हो? गलती हो गया मालिक, मैं बोला उस दिन से अभी तक नहीं खाया, परसों खाया था, उसको छोड़ दिया। अरे डॉक्टर बोला ना भाई कैसे करेंगे, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, ज्यादा भक्ति भाव करूंगा तो पार हो जाऊंगा। जितनी शक्ति उतनी भक्ति बोलते हैं। भक्ति क्या है? कर्म ही भक्ति है। आपका अच्छा कर्म, आपका अच्छा सेवा है, अच्छा भाव है तो भक्ति है। नहीं ओम जय जगदीश सहरे बगल वाली पड़ोसी का नुकसान हो जाए, ये थोड़ी ना भक्ति है बेटा। सलाका कोशिका समझ में आया आपको? तो इसीलिए मैं बोला विटामिन ए जो होता है हमारे रॉड सेल को स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए याद रखना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है, डार्क ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। क्लियर? समझ में आया? याद रहेगा। इसके सोर्स में मैं बताया आपको, गाजर है, पपीता है, पनीर है, मशरूम है, ठीक है, हरी सब्जियां है, और क्या है, गोल्डन राइस है, और क्या है बेटा याद रखना, तो नॉनवेज है। समझ में आ रहा है? याद रहेगा? ठीक, सुनना, इसको दे तो मैडम सर को बात करेंगे, सर क्लास दे रहे हैं तो लिखिए इसकी विटामिन ए, हेडिंग डाल के लिखिए विटामिन ए। चलिए पहले विटामिन के बारे में लिखिए, कुछ और लिख लीजिए, फिर विटामिन ए को लिखना। कर गया क्या फोन? सर बात कर,
विटामिन ए के बारे में कुछ, सॉरी विटामिन के बारे में लिख लीजिए। वाइटल केमिकल कंट्रोल करता है, समझ में आया? ठीक है मेरा, वाइटल केमिकल कंट्रोल करता है, समझ में आया? वाइटल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। 1881-82 1881 82 लिखते जाओ फैक्ट, ये थ्योरी से लिख लोगे, मैं नोट्स दूंगा तो हाँ बोल देता हूं। देखो लुनिन नामक व्यक्ति था जिसने विटामिन के बारे में सबसे पहले बताया। लुनिन, लूनी बोलते हैं ना, लूनी, ल में छोटा हूं बड़ा हूं, ना में बड़ी, लूनी उसमें ना जोड़ना, लुनिन। ओके, हॉपकिंस ने विटामिन थ्योरी दी थी और 1912 में कैस्मियर फंक विटामिन की खोज की है। तो विटामिन के खोज करता हुआ 1912 है ना, 1920 मूवी बनी है 1908 साल पहले, 1912 में याद रखना बेटा, फंक, क्या बोला? फंक, कैस्मियम फंक, कैस्मियर फंक। ओके, विटामिन ए के बारे में लिखेंगे, इसे खोज करता हॉपकिंस। याद नहीं करना है पर जानकारी के लिए लिखवा दे रहा हूं। खोज करता को याद करते मत बैठना। हॉपकिंस, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक, रेटिनॉल विटामिन ए डब्ल्यूसी बनाने में काम आता है। व्हाइट ब्लड सेल पढ़ेंगे आगे, श्वेत रक्त कणिका। दूसरा, इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है। इम्यूनिटी जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं इसको, इम्यूनिटी। तीसरा बोल लिखोगे आई विजन, आंखों की रोशनी। ओके, पक्का? लिखिए, अब यहां से लिखिए, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल, लिख लियो। दूसरा पॉइंट लिखिए, विटामिन ए, रेटिनॉल से याद रखना रेटिना, रेटिना से याद रखना आंख। ओके, आंख, आंख में याद रखना बेटा कौन सा सेल? रॉड सेल, रॉड सेल। अंधेरे में देखने में मदद करता है ये रॉड सेल, और अगर रॉड सेल खराब हो जाएगा तो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी की बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। हो गया? ठीक, अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ बस एक एंजाइम के बारे में पूछता है। मैं बताया कि दो प्रकार के हमारे पास क्या है बेटा, सेल है, बताया ना जी? तो रॉड से याद रखना, रॉड, ऑप्सिन, ये एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या है बताऊंगा। रॉड सेल में कौन सा एंजाइम बनता है? रोडॉप्सिन, और यहाँ पर ऑप्सिन, कौन सा? ऑप्सिन। इसको याद रखना डियर, लिखो इसको फटाफट। रेड, ब्लू, येलो कलर के लिए कौन सेल रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, समझ में आ गया सारी चीजें? तो ऑप्सिन को रोडोप्सिन में कन्वर्ट करता है विटामिन ए, लिखो, ऑप्सिन को रोडोप्सिन में कन्वर्ट करता है विटामिन ए। ऑप्सिन को ऑप्सिन को रोडोप्सिन में कन्वर्ट करता है विटामिन ए। ऑप्सिन को रोडोप्सिन में कन्वर्ट करता है, क्लियर? आंखों में आंसू का आना, विटामिन ए की कमी हो रही, ड्राई आंखें, आंसू का सूख जाना, है ना, आंसू का सूख जाना विटामिन ए की कमी से होगा। रोडोप्सिन कम हो गया है, ड्राई आंखें हो जाएंगी।
ठीक, खतरा खतरा नाम थोड़ी ये लग रहा है, रोडोप्सिन ऑप्सिन, ये सब प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा सीखने के लिए। एक और बीमारी का नाम है, अभी नहीं बताऊंगा फिर, नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अभी इतना याद रखो, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, दो ठो, वर्णांधता और रतौंधी। ठीक, ड्राई आंखें अगर पूछेगा लिखो तो, आंसू का सूख जाना, ड्राई आंखें, इसको लिख ही लो यार। जेनोप्थाल्मिया, जेनोप्थाल्मिया, नोट्स दूंगा देख के करेक्ट करना। XENO लिखना भाई, XENOPHTHALMIA, जेनोप्थाल्मिया, जेनोप्थाल्मिया। ये विटामिन ए की कमी से होता है आंखें का सूख जाना और रात को फिर दिखाई नहीं देना, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, याद रहेगा बेटा। ठीक, विटामिन ए के सोर्स को लिख लो, याद कितना आ रहा है। जेरोप्थाल्मिया याद रखना बेटा, जेरोप्थाल्मिया। ठीक, देख लो यार, लिख देता हूं यार तुम्हारे लिए। पहला तो मैं बोला ड्राई आंखें, ड्राई आईज। ठीक, आंखों का सूख जाना, तो इतना रोया भाई, इतना रोया कि आंखों का सूख गया, आंखों का सूख जाना, है ना। इसी को बोलते हैं देवदास की बीमारी। लिखो भाई, देवदास देखे हो ना। हाँ वेरी गुड, मैं नहीं देखा हूँ, इतना दुख वाला पिक्चर नहीं देखता, सीरियसली नहीं देखा हूँ। खाली वो रील्स वगैरह में कभी कभी देखा हूँ, पारो के लिए, किसके लिए वो सिर में लेकर भटकते रहता है, क्या दारू का बोतल, दारू नहीं, दारू दारू, कवासी लकमा सुने हो, कवासी लकमा जानते हो। अभी लिखो ना जेनोप्थाल्मिया, लिखो उसको, देवदास की बीमारी कहते हैं उसको, ड्राई आंखें, जेनोप्थाल्मिया। देवदास की बीमारी, क्लियर ना। रात को नहीं दिखेगा, नेक्टोलोपिया, नेक्टोलोपिया, रात को नहीं दिखेगा, रात को नहीं दिखेगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ये दोनों बीमारी के नाम को याद रखना। एक तो ये विटामिन ए की कमी से होगा। रो रो के आंख क्या होता है, सूख जाता है बोलते हैं ना, तो आंखों का सूख जाना मतलब आंखें द्रवित नहीं होंगी, तो विटामिन ए की कमी से होगा। ठीक, अब बंद कीजिए बेटा। विटामिन ए याद हो गया, एक बार रिपीट कर रहा हूं। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन, अबे लिखना बंद करना भाई, भाग कौन से जा रहा है, सब तो दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा, बुक दे दूंगा, मेरे को ले जाना घर में, खाना बना दूंगा, बस बनाता हूँ खाना में, सीरियसली सही में भरोसा ही नहीं है मेरे ऊपर, तो दफा हो जाओ। मैं अब क्या बोला बेटा, विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल से क्या याद रखना है, रेटिना, रेटिना से आंखें लिंक होगी, है ना। तो देखो बेटा, रेटिना में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक रॉड सेल होता है, दूसरा कॉन सेल। रॉड सेल उत्तरदायी है रातों को देखने के लिए, अंधेरों में देखने के लिए। रॉड सेल अच्छा है तो अंधेरे में दिखाई देगा। यदि विटामिन ए आप यूज कर रहे हो या आपके में शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई
तो धीरे धीरे आपके रॉड सेल खराब हो जाएंगे और जिससे आपको रातों को दिखाई नहीं देगा। रातों को दिखाई नहीं देगा तो इससे आपको नाइट ब्लाइंडनेस की, डार्क ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाएगी, जिसको रतौंधी कहते हैं। ओके, अगर कोन सेल खराब हो गया तो कोन सेल खराब हो गया तो आपको कलर में भेद करने के लिए, रंग भेद करने में दिक्कत जाएगा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। और सामान्यतः ये अनुवांशिक बीमारी है। जब बच्चा जन्म लेता है और बच्चे के जन्म से ही अगर कोन सेल खराब है तो उसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी आ जाती है। रंग में वो भेद नहीं कर पाता, रंग भेद करने में उसको दिक्कत जाती है। क्लियर? जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। और ये कोन सेल के खराब होने से सामान्यतः होता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से दो प्रकार की बीमारी निकलती है। एक तो है नेक्टोलोपिया। नेक्टोलोपिया क्या होता है? तो सामान्यतः याद रखना बेटा, आपको नेक्टोलोपिया क्या होता है, नाइट में दिखाई नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं, नेक्टोलोपिया। ठीक ठीक। और दूसरा जो होता है, जैसे रो रो कर आंखें सूख जाती है, अर्थात आंखें ड्राई हो जाती है, तो विटामिन अगर ए की कमी हो तो कभी कभी ड्राई आईज भी दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनोप्थाल्मिया। क्या बोलते हैं? जेनोप्थाल्मिया। ओके, जेनोप्थाल्मिया। ओके डियर। अब विटामिन ए के सोर्स को याद कर लेना। तो कैरेट सामान्यतः ये पूछेगा नहीं, थोड़ी ना पूछेगा विटामिन ए के सोर्स क्या है। गाजर है, पपीता है, सुनहरा चावल है, मशरूम है, पनीर है, अंडा है, मछली है, आपका जितने नॉनवेज है सब है। और क्या है? तो ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये सब सोर्स है। ओके। विटामिन डी, बस इसको खत्म करके छोड़ दूंगा। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या बोला? कैल्सीफेरॉल। कैल्सी से याद रखना, कैल्सी से कैल्शियम। क्या याद रखना है? कैल्शियम। तो ये कैल्शियम मतलब हड्डी से रिलेटेड काम करेगा, बोन्स। कैल्शियम और बोन्स को लिंक करना है। ठीक है, आगे बताऊंगा, पहले ट्रिक याद करो। विटामिन डी का आपका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है डियर? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसका साइंटिफिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और कैल्सी से कैल्शियम, कैल्शियम से हड्डी। याद करें, बच्चों का पैर ऐसा मुड़ जाता है, ऐसा मुड़ जाया रहता है, देखना समझ में आता है, पैर ऐसा हो जाया रहता है, देखना कई लोग ऐसे करके चलते हैं, कई लोग ऐसे करके चलते हैं। तो ये सब चीज विटामिन डी की कमी से होता है। आगे बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स। बोन्स याद रखना। विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं। विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है D2, विटामिन D2, और दूसरा होता है विटामिन D3। तो दोनों के नाम में कैल्सीफेरॉल तो कॉमन है ना? कैल्सीफेरॉल तो कॉमन है। इसको छोले बोलते हैं। अरे कोले, कोले, ओले नहीं बोलो, बोले ओले नहीं बोलो, कोले बोलो, कोले कैल्सीफेरॉल। एक सब नाम को याद नहीं कर पाओगे और अपने आप को फिर इंजीनियर और डॉक्टर और कुछ साहब बनाऊंगा, बोलोगे कहां से होगा? छोले नहीं है ना ये सर, छोले लिख दिए तो भटोरे कहाँ है, मत बोलो। छोले नहीं है ये क्या है? कोले। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? कोले कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 का साइंटिफिक नाम क्या होता है? एर्गो। क्या बोला? एर्गो, एर्गो कैल्सीफेरॉल। ओके डियर, इसका एर्गो और इसका कोले, याद रहेगा? याद हुआ? विटामिन डी का साइंटिफिक नाम कैल्शियम होता है, सॉरी कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल से कैल्शियम, कैल्शियम से बोन से, याद रखना बोन से रिलेटेड बीमारी होगी विटामिन डी की कमी। कैल्शियम की कमी का होना या हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों में छिद्र हो जाना, है ना, पोर पोर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, इस प्रकार की बीमारियों की आगे बताऊंगा, पहले लिंक कर रहा हूं। D2 और D3, D3 को याद रखना कोले, कोले कैल्सीफेरॉल, और D2 को क्या बोला बेटा? एर्गो कैल्सीफेरॉल। ओके, याद रहेगा? हाँ तो बोलो। ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम,
एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को। कैल्शियम को अवशोषित करने का काम कौन करता है? विटामिन डी। लिखना नहीं, इससे ध्यान सुनते रहो। पहला पॉइंट, इसको हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कैल्शियम कहां बनता है? हड्डी। ठीक, बोन मैरो, आगे पढ़ोगे, ठीक है। कैल्शियम बोन से ब्लड में कैल्शियम का ट्रांसफर होता है, ब्लड में कैल्शियम जाता है, ठीक है। तो ब्लड से हमारे स्किन में, यह सनशाइन विटामिन होता है, हार्मोन विटामिन होता है। क्लियर? 2 पॉइंट। विटामिन डी, विटामिन डी पहला पॉइंट मैं बोला, इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल से कैल्शियम, कैल्शियम मतलब हड्डी, तो हड्डी संबंधी बीमारी होगी किसकी कमी से? विटामिन डी से। कैल्शियम से याद रखना बोन, और बोन से याद रखना क्या? तो हड्डी संबंधित बीमारी। 2 प्रकार से होते हैं, D2 और D3। D2 को एर्गो, D3 को कोलिन। ओके। विटामिन डी सबसे पहला पॉइंट, कैल्शियम के अवशोषण को क्या करता है? मजबूत करता है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए सहायक है, एब्जॉर्ब करने में, कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसको हार्मोन विटामिन कहते हैं। हार्मोन, क्या बोला? हार्मोन विटामिन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इसको याद रखना बेटा, सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन डी उपस्थित है। क्या हो रहा है? हमारे हड्डी में कैल्शियम बन रहा है। देखना, हड्डी कमजोर हो गया तो क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग? कैल्शियम की कमी। हड्डी में क्या है? कैल्शियम है। ध्यान से समझना, हड्डी कमजोर हुआ तो क्या बोलेगा डॉक्टर? कैल्शियम की कमी हो जाएगा, फिर आपको कैल्शियम का टेबलेट देगा। तो हमारे हड्डी में कैल्शियम है, वो कैल्शियम हड्डी से कहा जा रहा है? ब्लड में, और ब्लड से हमारे त्वचा में। ब्लड से कहा? त्वचा में। क्लियर? तो त्वचा में हमारे विटामिन डी है, मतलब कैल्शियम है। सनशाइन आ रहा है, सूर्य के प्रकाश, अल्ट्रावायलेट किरण आता है, जिसके कारण हमारा बॉडी टैनिंग हो जाता है। क्यों टैन होता है बेटा? अगर टैन नहीं होता ना तो हमारा शरीर जल जाता है, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। काले आदमी को कैंसर नहीं होगा, गोरे आदमी को। पर गोरा मतलब हम लोग जैसे गोरा नहीं, एकदम व्हाइट रहता है, जिसके बाल भी भूरे भूरे हो जाते हैं, देखना भाव भी भूरे भूरे हो जाते हैं, उन लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, ठीक है। काले व्यक्तियों को कैंसर नहीं हो। स्किन कैंसर बोल रहा हूं ना, त्वचा कैंसर। अंदर कैंसर पता चल रहा है, तो रोज दारू पी रहा, कैंसर तो होगा, लीवर खराब नहीं होगा, है ना। और तो मदिरा पान कर रहे हैं वैसे नहीं, दोनों में अंतर है। मैं बोला सनशाइन विटामिन क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की किरणें आती है, त्वचा में हमारी पड़ती है, वहां से क्या होता है? कैल्शियम एक्टिव हो जाता है। विटामिन डी के सोर्स हम लोग सूर्य को बताते हैं, पर सूर्य नहीं, हमारा विटामिन डी हमारे शरीर में पहले है, पर कैल्शियम को एक्टिव करने का काम कौन कर रहा है? सनशाइन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन। क्लियर? इतना को लिख लोगे, याद रहेगा। कल बताऊंगा इसके आगे, ठीक है। कल पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या क्या बीमारी होगा, कैसे पैर मुड़ जाएगा, है ना, ठीक है। अभी ध्यान देंगे, 10 मिनट का ब्रेक है। जिनका छुट्टी हो गया उसको छोड़, छत्तीसगढ़ वाले लोग रुकेंगे, बाकी लोग जाएंगे, हाँ? ठीक है डियर, छत्तीसगढ़ को पढ़ाना है आपको अच्छे से। इसको लिखना है, सेव करना है? नहीं लगेगा? सेव करना है, मैं भेज दूंगा नोट्स को, ठीक है। भाई गरीब लोग हैं सर, कल से चॉकलेट ला देना ना मेरे लिए, ऐसा नहीं बोल सकता। सेरेलेक्स